तूबा अल्लाह मेरी तौबा, तूबा अल्लाह मेरी तौबा। बच्चे 6 साला तूबा को चिढ़ा रहे थे। फूले गालों वाली चौड़ी चकली तूबा ने नतने फुलाए और बच्चों को मारने को भागी। तभी बीच में अफ़ान फूफा आ गए और उनकी टांगों से टकराकर पीछे को गिर गई। अरे अरे मेरा बेटा, चल उठ जा, शाबाश। अफ़ान फूफा ने जल्दी से इसे सीधा खड़ा किया, उसकी फ़्रॉक झाड़ी, मुंह से मिट्टी साफ की। बेटा, कहाँ भागी जा रही है तू? फूफा ने प्यार से पूछा। तूबा ने रोनी सूरत बना ली। फूफा, सब बच्चे मुझे तूबा नहीं तौबा तौबा कहते हैं। अच्छा जी? फूफा ने मसनूई हैरत से अच्छा जी कहा तो तूबा को लगा ये इस दौर का सबसे बड़ा मसला और अलमिया है। हाँ फूफा, और पता है सबसे बदतमीज सादिक है। हाँ हाँ हाँ। अफ़ान फूफा को तो सादिक के नाम पर बड़े ज़ोर की हंसी आई। ये उनका लाडला शरारती नटखट तीसरी औलाद था। इसे तो मैं बहुत मारूंगा। तूबा के नाराज़गी से खुद की तरफ देखते हुए चचा फ़ौरन समझ गए और जल्दी से हंसी रोककर संजीदा चेहरा बना लिया। अच्छा चल भाग, अब घर चली जा, तेरे अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे होंगे। जा शाबाश, मगरिब का वक्त होने वाला है। तूबा ने सर हिलाया और 2 कदम की दूरी पर छलांग लगाकर अपने घर गड़ाप से जा कूदी। फूफी की शादी इसी टाउन में दूसरे ख़ानदान में हुई थी। बाकी 2 फूफियाँ तो दूर ही ब्याही गई थी, मगर रेशमा फूफी की अपने ही इलाके में शादी हुई थी। सादिक इनका तीसरे नंबर की औलाद बड़ा ही तूफ़ानी किस्म का शरारती बच्चा था। छतों पर जीने से चढ़ता ज़रूर था, मगर उतरता हमेशा छज्जे से कूदकर ही था। इसे मारपीट, किसी की चिढ़ बनाना बड़ा पसंद था। जिस काम से मना किया जाता वही करता। बाहर खड़ी बाइक गिराई तो कभी कपड़ों के लिए बांधी गई अलगनी पर अटक कर इसे तोड़ दिया। रोज़ स्कूल में सज़ा मिलती। होमवर्क कभी वक्त पर नहीं करता। आए दिन स्कूल से शिकायतें आती कि आज फलां बच्चे की चोट मार दी और फलां को धक्का दे दिया। कभी पानी की टंकी का ढक्कन खुला छोड़ आया तो कभी लकड़ी की सीढ़ी चढ़ता हुआ गिर गया। कभी पैर में मोच आ गई तो कभी घुटना फूट गया। फुप्पो पर फूफा सारे दिन चिल्लाते रहते। कुछ बच्चे तबन गैर मामूली शरारती और चुलबुले होते हैं। वो अच्छों की नाक में दम कर सकते हैं। ऐसे बच्चे बड़ी मेहनत से परवरिश किए जाते हैं ताकि इनकी गैर मामूली एनर्जी सही चीज़ों में ढलकर आगे इन्हें कामयाब इंसान बना सके। मगर किस्मत की सितमज़रफ़ी देखिए कि यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। यूं ही हंसते हंसाते चंद साल ही गुजरे थे कि शरारती अफ़ान की अम्मी बीमार हुई और ऐसी हुई कि चटपट अल्लाह को प्यारी हो गई। तूबा उस वक्त 8 साल की थी। वो बहुत रोई थी। इसके रेशमा फूफी से कोई लाल उठवाने वाले रिश्ते नहीं थे, मगर फिर भी वो उसकी फूफी थी और सबसे बढ़कर फ़ातिमा, हुरैन, सादिक और ताबिश की अम्मी थी। छोटी सी उम्र में इन 2 घरों के बच्चों ने अपने दरमियान से एक प्यारी सी घर भर की ज़रूरत पूरी करने वाली हस्ती को दूर सफ़ेद कपड़े में लिपटा जाते देखा था। दिन भर बस रोते रहे, न कुछ खाया न पिया। वो नंदोई के घर से थोड़ा सा वक्त निकालकर घर चली आईं। पहले अपने तीनों बच्चों के हाथ मुंह धुलाए, फिर इनके कपड़े तब्दील किए, खाना खिलाया, फिर उन्हें सोने को लिटा दिया। दोनों भाई तूबा से 10-11 साल बड़े थे। तूबा उनसे काफ़ी छोटी थी। वो माँ के बाजू से लगकर लेट गई। अम्मी सर पर हाथ फेरने लगी। जल्दी से सो जाओ बेटा। तूबा ने आंखें बंद कर ली। चंद मिनटों बाद आंखें खोली तो अम्मी नाराज़ हो गई। सो क्यों नहीं रही? अम्मी, अब फूफी के बच्चों को कौन सुलाएगा? और सादिक, वो तो फूफी को बहुत परेशान करता था, बहुत देर में सोता था। तूबा ने बहुत धीरे से माँ के कान में कहा। अम्मी ने एक ठंडी आह भरी। ये दुनिया है मेरी गुड़िया और ये ज़िंदगी सबको सब सिखा देती है। सादिक खुद ही सो जाया करेगा। अच्छा, तूबा ने हैरत से कहा और इसी हैरत में गुम तूबा सो गई। तूबा जब भी छत पर खेलने जाती या अम्मी के किसी काम से वो छोटी सी दरमियानी दीवार पे लटक कर फूफी के आंगन में ज़रूर झांका करती थी। आज भी ऐसे ही झांका। वहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा था। ताबिश टूटी साइकिल में उलझा आंगन के कोने में पता नहीं क्या कर रहा था। सादिक बाहर से अंदर आया था, शायद दुकान से अंडे ब्रेड लाया था। फातिमा बाजी सहन की झाड़ू लगा रही थी और 11 साला हुरैन शायद कहीं अंदर थी। तूबा कुछ उदास सी नीचे उतर आई। इसने एक नज़र माँ को देखा जो घर की सुबह की झाड़ू पोछे में लगी थी। अगर मेरी अम्मी भी रेशमा फूफी की तरह अल्लाह को प्यारी हो गई तो? इसे सोचकर बहुत डर लगा और वो अचानक माँ के पेट से लिपट गई। क्या हुआ? अम्मी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं अम्मी। तूबा हंसती हुई हटकर अंदर चली गई। सादिक के कपड़े पहले की तरह अब न साफ थे और न ही सादिक अब इसे तौबा तौबा करके चिढ़ा रहा था। फिर फूफा का घर और भी बदल गया। अम्मी ने तूबा, हुज़ैफ़ा, हमज़ा को नए कपड़े पहनाए, खुद भी तैयार हुई। फूफा के घर तो और भी रौनकें थीं। वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और उनके बच्चे बावर्ची खाना बना रहे थे। फिर सब मर्द और 2-4
ख़वातीन चंद गाड़ियों में भरकर कहीं दूर चले गए और शाम को जब वापस आए तो उनके साथ एक नई दुल्हन थी। तूबा को बताया गया ये इसकी फूफी थी। तूबा को बहुत हैरत हुई, इतने सारे दिन बाद फूफी वापस आई और इतने अच्छे कपड़े पहनकर। अभी वो हैरत ही में थी, मगर जो ही तूबा की नज़र फूफी के चेहरे पर पड़ी, इसकी आंखें हैरत से अपने हल्के में फैल गईं। ये सादिक की अम्मी तो नहीं थी, कोई और ही थी। रात को तूबा ने अम्मी से सवाल किया, अम्मी आप तो कह रही थी मरने के बाद अल्लाह मियाँ के घर से कोई नहीं आता है। अम्मी ने हुनकारा भरा, इसीलिए तो सादिक की अम्मी वापस नहीं आई। तूबा ने मुंह बनाया। बेटा अब दूसरी अम्मी आ तो गई हैं, अम्मी ने नींद में जाते हुए कहा। अच्छा, वो सारे बच्चों से ऐसे ही प्यार करेंगी जैसे पहले फूफी करती थी? तूबा ने खुश होकर पूछा। अल्लाह जाने, अम्मी ने खर्राटा लेने से पहले आखिरी जुमला अदा किया। फातिमा बाजी और सादिक से तूबा को बहुत ज़्यादा लगाव था। फातिमा बाजी इससे काफ़ी बड़ी थी और इसका बहुत ख्याल रखती थी, और सादिक इसे जितना तंग करता था उससे कहीं ज़्यादा उसके साथ खेलता था। तूबा ने फूफो के घर में कदम रखा, वहाँ का माहौल उसे बहुत ही अजीब लगा था। हस्बे मामूल बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक कामवाली कूड़े का बर्तन बाहर झाड़ने को किचन से बाहर निकालती दिखाई दी। तूबा ने बड़े कमरे में कदम रखा तो देखा सादिक की नाक रो रो कर लाल हुई है। पास ही बाकी तीनों बहन भाई बैठे हुए थे। तूबा आहिस्ता से फातिमा बाजी के पास बैठ गई। क्या सादिक रोया है? तूबा ने सवाल किया। दोनों बहनें तो चुप रहीं। ताबिश ने बोलने को होठ खोले फिर भींच लिए, चेहरे पर डर के तासुरात थे। सादिक ने आंखें मसलते हुए गुस्से में कहा, क्या लगता है इस घर के लोगों को मैं डर जाऊंगा? मुझे अपने पापा से पिटवा दिया, मैं बड़ा हो जाऊं ना फिर सबको देख लूँगा। फिर इसने तूबा को गौर से देखा। ये जो है ना आंटी, ये मेरी पापा से शिकायतें लगवा कर पिटवाती हैं। आहिस्ता बोलो, फातिमा बाजी मिनमिनाई। क्यों बोलूँ आहिस्ता? तूबा वो सब कुछ देखकर चुपचाप घर आ गई। अम्मी नई फुप्पना बहुत गंदी हैं, उसने रात को आहिस्ता से अम्मी से कहा। क्यों, क्या हो गया? उन्होंने सादिक को फूफा से पिटवाया था, वो भी बहुत ज़्यादा। उसके हाथों पर बहुत बड़े बड़े निशान पड़े हुए थे। अच्छा, अम्मी ने हैरत से कहा। अम्मी आप नई फूफी से मना करें ना। अरे बेटा मैं कैसे कह सकती हूँ, अम्मी ने माजरत पेश की। अब्बू से कहें ना अम्मी, वो फूफा से कहेंगे, अब्बू तो बड़े हैं ना। तजवीज़ अच्छी थी, अम्मी ने सर हिलाया। अगले दिन अब्बू फूफा की क्लास लेने चले गए। थोड़ी सी कहा सुनी के बाद फूफा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर इस वाक़े के बाद सादिक की तो पिटाई नहीं हुई, मगर आंटी तूबा से बहुत किलसने लगी थी। वक्त नरम गरम गुजरता ही चला गया। फातिमा बाजी ने ग्रेजुएशन किया और शादी होकर ससुराल चली गई। हुरैन भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। सादिक जितना बचपन में चुलबुला था, बड़े होकर इतना ही संजीदा मिजाज हो गया था, या फिर यूँ कहो कि हालात की सख्ती ने इससे इसकी खुश मिजाजी छीन ली थी। वो सबसे बहुत कम बोलता था। अलबत्ता ताबिश हल्के फुल्के मजाक तूबा से अब भी कर लिया करता था, और इसकी अपनी सौतेली माँ से भी काफ़ी पटती थी। सादिक ने जॉब कर ली, उसके साथ ही वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर ले आया। एक तूफ़ान मचा था चारों तरफ। सादिक हमेशा से ही नए और अनोखे काम करता था, मगर इतना अनोखा काम करेगा ये किसी के वहमो गुमान में भी न था। वो इस कदर चुपचाप रहता था कि बहनों तक को इसके अंदर का पता नहीं चला। कब दोस्ती हुई, कब मोहब्बत और कब शादी। किसी से न मशवरा किया, न शादी के लिए मन्नतें की, न पसंद बताई, बस नूर निहार को घर ले आया। ऐसा तो नहीं होता ना, फूफा बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। जमान कमाने वाले बेटे के मुंह कैसे लगते, वो तो अपनी बीवी की वजह से पहले ही अब बच्चों पर दबाव कम ही बनाते थे। बच्चों को लगता था वो अपनी बीवी के चक्कर में बच्चों से बदजन रहते हैं। तूबा के घर में भी सबको पता चला। पहले तो तूबा को बहुत हैरत हुई थी कि सादिक ने इतनी बेकार हरकत उम्र भर के फैसले के लिए कैसे कर ली। फिर इसकी बीवी यानी इसकी पसंद को देखने के लिए बेताब हो गई। अम्मी तो जाने को हरगिज़ तैयार नहीं थी, मगर तूबा की एक्साइटमेंट देखने के लायक थी। अम्मी चलो ना प्लीज़, आपके गुस्सा करने से क्या होगा जब इसके पापा और बहनें कुछ नहीं कर पाई। चलो ना देखें तो उसकी बीवी कैसी है, बहुत खूबसूरत होगी। आखिर को सादिक भी तो बहुत हैंडसम है। तूबा ने बड़ी बड़ी बालियाँ कानों में लटकाते हुए आईने में खुद को निहारा। हरे रंग के लॉन के प्रिंटेड सूट में बहुत खिली खिली लग रही थी। घनी दराज जुल्फ़ों में हल्का सा पिन अटकाया था। हाथ में दो नाजुक सी अंगूठियां हाथों की खूबसूरती और नज़ाकत को और वाज़े कर रही थीं। गुलाबी पैरों में काली सादा सी चप्पलें बहुत आंखों को भली लग रही थीं। अच्छा चुपचाप चलो, जाकर देख लेते हैं कैसी हूर परी ढूंढी है जो ना ज़ात बिरादरी देखी ना घर वालों की खुशी। अम्मी ने तूबा की एक्साइटमेंट पर बंद बांधे। आय हाय, सादिक की नए नवेली बेगम को देखकर तो अम्मी तूबा को सख्ता सा हो गया था।
फातिमा बाजी ससुराल से सुनकर आ गई थी। हुरैन और फातिमा बाजी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। बस एक आंटी थी जो चहक रही थी। घर भर की उदासी और खामोशी ने इनके कलेजे में बड़ी ठंडक डाली थी। सब उन्हें ही गलत ठहराते थे। आज सबने देख लिया था कि गलत कौन है। सांवली सी दरमियाने कद की वो लड़की जिसके नैन नक्श बहुत वाजिबी से थे, बस आंखें कुछ काबिल गौर थी। वो सादिक के साथ जॉब करती थी। मुतवस्सित घराने की फजूल किस्म की मॉडर्न लड़की थी। आदत की भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। थोड़ी देर बैठकर वो अंदर अपने कमरे में चली गई। जितनी देर इनके पास बैठी रही मोबाइल पर पता नहीं कौन से काम में बिजी थी। अम्मी ने मुंह पर हाथ रखा। अल्लाह तौबा है। दोनों बहनें ऐसी शर्मिंदा बैठी थी जैसे ये काम सादिक ने उनके कहने से करा हो। अम्मियों को भांजियों पर बड़ा ही तरस आया। चलो खैर, जो हुआ नसीब में लिखा था, ज़्यादा उदास मत हो। घर आ जाना तुम दोनों, तुम्हारे मामू पूछ रहे थे। अम्मी ने ज़रा की ज़रा दिलजोई की। बुर्का उठाकर सर पर टिकाया तो सामने से सादिक चला रहा था। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ने सर से पैर तक देखा। कैसी जवानी की बहार उतरी थी इस पर, खूबरू जवान मर्द पर, और कहाँ वो धुंधला सा साया, कोई नापसंदीदा सा। हाय, कैसी मत मारी गई थी इस लड़के की। मुबारक हो भाई, माशाल्लाह से दुल्हन वाले हो गए हो। अल्लाह जोड़ा सलामत रखे, फूलो फलो, दिल मिलाए दोनों के। अम्मी ने बेदिली से दुआएं दी और तूबा को चलने का इशारा किया। तूबा सर पर दुपट्टा जमाती हुई उठ खड़ी हुई। निगाहें सादिक से टकराईं। मुबारक हो, उसने आहिस्ता से कहा। थैंक्स, सादिक ने सर हिलाया। ये क्या हो गया है? सादिक को खुद ही अपनी पसंद से शादी की, अब निब्बी नहीं रही। हर वक्त तू तकार रहती है, अम्मी अब्बू को बता रही थी। फिर सुना सादिक बीवी की जिद पर अलग फ्लैट किराए पर लेकर रहने चला गया। फिर 1 साल बाद सुना सादिक की बीवी ने सादिक को छोड़ दिया है। और फिर चंद दिन बाद पता चला कि उसने तलाक ले ली है, साथ ही एक बड़ी रकम भी। और सादिक डिप्रेशन में चला गया है। लो जी, अम्मी ने दोनों हाथ झाड़े। खस कम जहां पाक। ये सादिक भी ना निरा निकम्मा और बावला निकला। भला अपनी ज़िंदगी की कमी को एक और गलती करके थोड़ी ना पूरी करते हैं। सादिक की घर वापसी हो गई थी। हुरैन की शादी हो गई। फूफा बहुत उदास थे। इनकी ख्वाहिश थी कि सादिक ज़िंदगी की तरफ लौटे, और उन्होंने इसका एक बेहतरीन तरीका अपने दिमाग से खंगाल कर निकाल बाहर किया। अपनी दोनों शादीशुदा बेटियों से मशवरा किया और साले साहब से उनकी बेटी मांगने उनके घर चले आए। उफ तौबा, कोई बम भी गिरा होता तो इतना शोर न होता जितना अम्मी को इस बात के अंदर महसूस हुआ। अम्मी तो आपे से बाहर हो गईं। ये अफ़ान भाई, इनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी बेटी को आखिर समझा क्या था? अब्बू को तो बात मुनासिब ही लगी थी, मगर अम्मी के तो पतंगे ही लग गए। सादिक के करतूत और लुटे पुटे सादिक के लिए इनकी खूबसूरत लाडली बेटी ही रह गई थी। सोचने वालों ने सोचा भी कैसे? अम्मी ने वो लानतान की कि सब मुँह छुपाकर खामोश बैठ गए। उस वाक़े को गुजरे चंद महीने गुजरे थे कि सुबह ही सुबह बड़ी बुरी खबर आई थी कि सादिक ने अपने दोस्त के फ्लैट पर खुदकुशी कर ली। चारों तरफ कोहराम मच गया। फातिमा बाजी पर बार बार गशी तारी हो रही थी। हूरें पछाड़े खा रही थी। अम्मी तूबा भी गुमसुम एक पलंग पर बैठी थी। इर्द गिर्द की खातिन से घर भर गया था। बाहर ड्राइंग रूम में मर्दों की भीड़ थी। गली में हुजूम बढ़ता जा रहा था। हर कोई सच जाने को बेचैन था। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी थी। यहाँ घर पर तो सादिक के दोस्तों ने इत्तला दी थी। फूफा की तो खैर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। अब्बू, ताबिश और ख़ानदान के दीगर मर्द अफराद गए थे। चंद घंटों बाद ताबिश का फ़ोन आया था। वो लाश सादिक की नहीं, उसके दोस्त की थी। सादिक तो 2 दिन से कहीं दूर दूर शहर काम से गया हुआ था। क्या आबे हयात मिला था सबको। भड़कती आग पर ठंडे छींटे पड़ गए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई दूसरे जहान से भी वापस आ सकता है। फातिमा बाजी को तो खैर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालत बिगड़ गई थी। हुरैन मुसल्ला बिछाए बैठी थी। आखिर सादिक घर आ ही गया। ज़िंदगी फिर से रवा दवा हो गई। अम्मी ने तूबा के लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। खाला ने बड़ा अच्छा रिश्ता बताया था। अम्मी को बहुत पसंद आया। लड़के वाले तूबा को देखकर चले गए। इन्हें तूबा बहुत पसंद आई थी। वो थी ही एक नज़र में पसंद के काबिल। लड़के वाले कोई करीब की तारीख मांग रहे थे मंगनी के लिए। तभी फिर से शोर मचा। सादिक का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हफ्तों हॉस्पिटल में रहा। सारा घर इसी में लगा रहा। बाकी जख्म भर गए, मगर उल्टी टांग में फ्रैक्चर ज़्यादा था। ऑपरेशन किया गया। सादिक जब घर आ गया तो अम्मी तूबा भी देखने गए। सादिक बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था। चेहरा जर्द हो रहा था। स्टिक सरहाने खड़ी थी। कमरे में दवाइयों की तेज़ महक थी। हुरैन ने आहिस्ता से भाई को पुकारा। सादिक ने आंखें खोल दी। बदिक्कत सलाम करता सीधा होकर बैठा था। पता नहीं कैसा नसीब लिखवा कर लाया था ये होनहार लड़का। अम्मी ने दिल में दुख से सोचा। और तूबा सोच रही थी वो सादिक तो नहीं जो बचपन में इतना नटखट, खिलंडरा और शौक हुआ करता था। ये तो सारी दुनिया से नाराज़, खुद से इंतकाम लेने में लगा हुआ कोई और ही है। क्या एक माँ के जाने से कोई इतना भी ज़िंदगी से मुतनफ़िर होता है?
कैसी हसरत थी जो इसकी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये हम इंसानों का मसला है कि जब बच्चों का बचपन छिनता है और घर के मनफी रवैये बच्चों की शख्सियत और जहन को तोड़फोड़ कर रख देते हैं, तब किसी को एहसास तक नहीं होता। लेकिन जब बच्चा बड़े होकर अंदर की मनफी सोच के साथ गलत फैसले करता है, तब घर और बाहर वाले सब लान तान के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी को हाजिर हो जाते हैं। और यही बिल्कुल सादिक के साथ हुआ था। हुरैन तूबा से बातें करती बाहर चली आई। अम्मी अंदर आंटी से उधर उधर की बातें कर रही थीं। मुबारक हो तूबा, जब से तुम्हारी मंगनी का सुना है मेरा तुम्हारी तरफ आना ही नहीं हुआ, हुरैन ने कहा तो तूबा मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, आप बताइए आपके ससुराल में सब ठीक है और हमारे बहनोई साहब? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा है, मगर सादिक का दुख हम बहनों को चैन से जीने नहीं देता। तूबा तुम्हें तो याद है ना, सादिक बचपन में कितना खुश मिजाज था, तुम्हें कितना सताता था, मगर अम्मी के जाने और आंटी के आने ने और फिर इस पर आंटी का रवैया, वो सादिक की शरारत, इसके खिलंडरेपन से बहुत चिढ़ती थी, बात बात पर पापा से पिटवाती थी। इन सब बातों ने सादिक पर बहुत गलत असर छोड़ा है। वो सबसे बदला लेने के चक्कर में खुद से ही बदला लेने लगा। हुरैन बाजी माजी में खोसी गई थी। तूबा भी उदास हो गई। अल्लाह सब अच्छा करेगा। इसने हुरैन के कंधे पर हाथ रखा तो हुरैन जैसे जाग सी गई थी। अच्छा तो तब होता जब मामी तुम्हारे लिए मान जाती, सादिक की ज़िंदगी में तुम आ जाती, हम सबकी ज़िंदगी में भी वो बहार आती जिससे हम बचपन में महरूम हो गए थे। तुम सिर्फ सादिक के लिए रहमत थोड़ी ना होती, हम बहनों का मैका भी आबाद हो जाता। हुरैन ने अचानक से कहा तो तूबा सटपटा गई। इसे हुरैन से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। सॉरी तूबा, हुरैन कहकर खुद ही खिसिया गई। प्लीज़ मामी से मत कहना, वो बहुत नाराज़ होंगी। फिर उसने तूबा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। यार अच्छे ख्वाब देखना वक्ती खुशी तो दे ही देता है ना। तूबा तुम अपना दिल बड़ा कर लो, सादिक टूट फूट तो गया है मगर ख़त्म नहीं हुआ। वो आज भी बहुत मासूम और काबिल लड़का है। ज़रा सी मोहब्बत इसे वही जोशीला सादिक बना देगी जो रवैयों की बेरहम धूल में कहीं छुप गया है। तूबा को अम्मी आवाज़ें दे रही थी। वो जल्दी से वहाँ से चली आई और फिर हुरैन का पागलपन वहीं रुका नहीं था। अम्मी ने तो बहुत ही बुरा माना। उनकी बेटी के रिश्ते वाले मंगनी करने आने वाले थे और ये बहनें थीं कि अपनी ही दाल गलाने में लगी हुई थीं। उनकी खुशियों को नज़र लगाने पर तुली बैठी थीं। अम्मी ने सर पर बुर्का रखा और ख़बर लेने फूफा के घर अकेली ही चली आईं। अम्मी ने दोनों भांजियों को बेनुक्त सना डाली, नंदोई को भी नहीं छोड़ा। अम्मी की ज़बान जहर उगल रही थी। आवाज़ें सादिक के कमरे में भी साफ साफ जा रही थी। सादिक स्टिक के सहारे चलता हुआ बाहर आया। मुमानी जान, इसने अंदर कदम रखकर आवाज़ दी, आपसे मैं इन सब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये सब पागल हो गए हैं, खुद गर्ज हो गए हैं। एक तलाक याफ्ता मर्द, एक टूटा फूटा लड़का, इन्हें सिर्फ अपना बेटा और भाई दिखाई दे रहा है। मगर मुमानी, आप भी अपनी ज़ुबान को देखें। मेरी ज़ात को आप कब से गिराए जा रही हैं। मैंने तो आपसे ऐसी कोई बेहुदा किस्म की फरमाइश नहीं की। खुदा का वास्ता है अब आप मुझे मौजू ना बनाएं। उसने बहुत सख्त लहजे में कहा। अम्मी का मुँह जैसे सिल सा गया था। अम्मी रात को सोई तो ख्वाब में उनकी मरहुमा नंद उनके साथ थी। गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसे लेकर वो बहुत उदास थी। अम्मी बार बार ख्वाब में उनसे कह रही थी कि उनका ये बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। सुबह आँख खुली तो अम्मी के दिल पर बड़ा अजीब सा बोझ था। वो छोटा बच्चा नंद की गोद में यकीनन सादिक ही होगा। नाश्ते पर पापा अम्मी से उलझ पड़े। तुम कल सादिक के घर उसके सामने क्या क्या बक कर आई हो? मुझे अफ़ान भाई का फ़ोन आया था। वो तो हुरैन का पागलपन था, तुम संजीदा हो गई। अम्मी ने जवाबन कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से नाश्ता करती रहीं। दोपहर को खाला का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि लड़के वाले मंगनी की तारीख मांग रहे हैं। अम्मी ने कहा अभी वो कुछ नहीं बता सकती। बाजी देर मत करो, रिश्ता हट भी सकता है, बहन ने समझाया। अरे हटेगा तो हट जाए और मिल जाएंगे, बेपरवाही से जवाब दिया। सारा दिन अम्मी बिल्कुल चुप रहीं। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। सादिक का सच और दुख उनके दिल में गड़ सा गया था। इन्हें वाकई इसकी ज़ात की ऐसी तौहीन करने का हक तो नहीं था। वो उनकी औलाद की तरह था। उसकी पैदाइश पर सबसे पहले वो इन्हीं की गोद में आया था। इनकी नंद अक्सर हंसकर कहा करती थी, ये तो भाभी आपका ही है, सारे इसके काम पहले पहल आपने ही करे हैं। अम्मी के दिल से हुक सी उठी। तो फिर पहले पहल शादी भी मैं ही करती इसकी। मुझे माँ समझता तो मेरे पास आकर बताता कि वो क्या चाहता है। सही गलत का फैसला खुद ही कर लिया और सबको पराया कर दिया। मगर बच्चे तो गलती करते ही हैं, इसे सज़ा भी तो बहुत बड़ी मिल गई। अंदर से आवाज़ आई। दोपहर को अम्मी अब्बू के पास बैठी थी। हुरैन अपनी ससुराल जा रही है, तुम मिल आना, बात का असर कुछ कम हो जाएगा। अब्बू ने कहा तो अम्मी जैसे मुंतज़िर ही थी। आप भी चलना साथ? क्यों? मैं तो जाता ही रहता हूँ। वो हुरैन के सामने हम दोनों सादिक के लिए हाँ कर देंगे ना? मतलब अब्बू बिल्कुल भी नहीं समझे। ओफो, मतलब ये कि हुरैन ने सादिक के लिए तूबा को मांगा था ना, तो हाँ करने चलेंगे आज।
کیا کہا بیگم صاحبہ؟ ابو تو ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ امی کو بڑے زور کی ہنسی آئی۔ شام تک ہاں ہو گئی۔ رات کو حورین فاطمہ باجی اور آنٹی طوبا کا منہ میٹھا کرنے آ گئیں اور چند مہینوں بعد ہی طوبا دلہن بن کر صادق کے گھر آ گئی۔ توبہ توبہ! صادق نے دروازہ رکائی کی رسم پر دلہن بنی طوبا کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تم بہنیں ہو یا ڈاکو، اتنے سارے پیسے مانگ رہی ہو؟ نگاہیں طوبا پر تھیں اور مخاطب بہنیں۔ طوبا نے چونک کر پلکیں اٹھائیں، وہی شرارتی لہجہ جو کہیں بہت پہلے کھو گیا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی سب لڑکیاں بہت زور سے ہنسیں۔ ان میں سب سے اونچی ہنسی دونوں بہنوں کی تھی۔ اب یہ سب نہیں چلے گا، ہم نے طوبا کا نام بدل کر خوشی رکھ دیا ہے، حورین باجی اچھلائیں۔ آخر کو یہ کارنامہ انہی نے انجام دیا تھا۔ توبہ توبہ! باجی کسی کی شناخت نہیں چھینتے۔ توبہ توبہ! صادق نے پھر سے کہا۔ طوبا چھوئی موئی سے خود میں سمٹ گئی۔ فاطمہ باجی نے اسے خود سے چمٹا لیا۔ ان کے گھر کی خوشی آج ان کے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔